सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की पहली बरसी पे उपस्थित हाजिरी। मैं सब देख रहा हूँ, बहुत लोग बोलने वाले बैठे हैं और मैं भी जब और बोल रहे थे तो देख रहा था कि थोड़ा बोले, बहुत बोलने वाले हैं। अपनी बात 2-4 मिनट में कहूँगा। बादल साहब का चौधरी देवीलाल का बहुत पुराना रिश्ता था। मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल के साथ बैठा था। अभी 74 में मैं बादल साहब से पहली बार मिला। मैं एक बार उनकी तरफ से देख रहा था, फिर 74 की तरफ याद आ रही थी। मुझे वही नज़र आ रहे थे कि जो बादल साहब आज यहाँ बैठे। हमारा परिवार से सामाजिक, राजनीतिक और अगर जेलों में भी रिश्ता रहा तो हमारा उस परिवार से रिश्ता रहा है। करनाल में जब पहला मोर्चा लगा था किसान आंदोलन का, उस वक्त जो देवीलाल, आचार्य कृपलानी, सरदार प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी, सब चंद्रशेखर भी थे, सबने गिरफ्तारियाँ दी थी। अगर पंजाब की धरती पे कभी कोई किसान की बात आती है, किसी का मोर्चा लगाने की बात आती है, तो मेरे ख्याल में इतिहास में कभी ऐसा होगा नहीं कि बादल साहब से भी आगे कोई लड़ाई लड़ने वाला हो। वो हर आदमी की, वो किसान भी थे, वो राजनीतिक भी थे, वो पारिवारिक भी थे। मैं 2 घटनाएं बताता हूँ कि 1987 में चौधरी देवीलाल ने स्वीप किया था और दिल्ली में बहुत बड़ी रैली थी। बादल साहब, चौधरी देवीलाल उस रैली में थे। वो मेरे ख्याल में 8-10 लाख की भीड़ थी। बोट इंडिया बोट क्लब पे हुई थी। और उस रैली के बाद, चाहे कोई भी स्टेट हो, मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कर रहा, पर अगर किसानी की बात आती है तो पंजाब हरियाणा को लोग मानते हैं, दूसरी स्टेट को नहीं मानते कि किसान पंजाब हरियाणा है। और उस रैली में जब इतनी बड़ी भीड़ थी, शाम को बादल साहब, चौधरी देवीलाल बैठे थे। मेरे से पहले कोई उनके नाम ले रहे थे, करुणानिधि, एन.टी. रामाराव, हेगड़े, सबके, चंद्रबाबू नायडू के फ़ोन आ गए कि चौधरी देवीलाल हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। इस तरीके का दोनों का प्यार था। 1977 में दोनों पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। ये पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान की धरती पे कि दोनों बन के चंडीगढ़ से इकट्ठे चले। रात का खाना चौटाला में स्वागत हुआ, चौटाला गांव में था। अगले दिन सुबह का नाश्ता रामसरा, जो मेरे मामा हैं उनके यहाँ था। और फिर दोपहर का खाना जो ओम प्रकाश जी बैठे हैं और जाखड़ साहब भी बैठे हैं, आपकी ससुराल पंचकोशी में, वहाँ खाना था। और रात को फिर बादल गांव में दोनों चीफ मिनिस्टर रुके थे। दोनों चीफ मिनिस्टर चारों प्रोग्रामों में इकट्ठे थे। ये हमारा एक प्यार था और आज उसी प्यार की वजह से हम तीनों पीढ़ी यहाँ बैठे हैं। हमारा, मैं एक बात कहूँ, मैंने किसान के रूप में भी देखा, उनका बालासर गांव मेरे हलके में है और बालासर में बादल साहब बहुत जाते थे। वहाँ आज भी मामा की ज़मीन है, 350 एकड़ पे फार्म है उनका। वो जब भी बाहर जाते थे, किसी देश में गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, कनाडा गए, वहाँ से अपने हाथों में पौधा लेके आते थे, किसी फ्रूट का लेके आते थे। मैं मेरा हल्का घूमता हूँ, बहुत अच्छा फार्म बना है, ऐसा बढ़िया फार्म कहीं भी नहीं होगा। बाग लगे हैं और बहुत बढ़िया है। मैं देख के कई बार सोचता हूँ कि कितना शौक था, कितना बढ़िया बगीचा खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, पर बादल जो उस बाग का माली था वो चले गए। ज़रा मन भी तकलीफ में होता है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जिसमें इमोशन, सेंटिमेंट्स ज़बान को भी रोकती है। तो बादल साहब से हमारे बहुत पारिवारिक रिश्ते रहे। मैंने उन जैसा शख्सियत, उन जैसा समझाने वाला, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय, कई बार हम में भी मन मुटाव हो जाता था, तो ड्यूटी बादल साहब की लगती थी कि चौधरी देवीलाल कहते थे, बादल साहब मेरे परिवार को इकट्ठा करो। उनको वो अधिकार था जो चौधरी देवीलाल को था। ये हमारे वो सबसे बड़े, सबसे परिवार के बड़े मेंबर थे। मैं ज़्यादा नहीं कह के, बहुत बोलने वाले हैं, मैं एक बात कह के ख़त्म करूँगा कि कुछ पुण्य आत्माएँ स्वर्ग का आनंद भो के इस धरती पे जन्म लेके आती हैं और वो अच्छे काम करके चले जाती हैं। कभी वो स्वामी दयानंद, कभी स्वामी विवेकानंद बन के, और कभी प्रकाश सिंह बादल बन के इस ज़मीन पे आते हैं। वो चले गए पर उनकी यादगार आज भी है। इसे हम
हज़ारों साल मनाते रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये परिवार सेहतमंद रहे, वैसे ही सेवा करते रहे और हमारा इन परिवार का जैसे पहले था अगली 4 पीढ़ियों में भी संबंध रहेंगे। मैं सबका अपनी बात ख़त्म करके वाणी को बंद करता हूँ और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।